नमस्कार मित्रों, मैं कई दिन से सोच रहा था कि आपसे बात करूं और बातचीत में विषय क्या हो इस पर बड़ी चिंता थी कई दिन से, क्योंकि जिस तरह के बदलाव और सामाजिक परिवर्तन की एक गूंज होनी चाहिए, एक बात उठनी चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। ऐसे मसलों पर, ऐसे सवालों पर जो बातचीत का विषय होना चाहिए वह एक विचित्र किस्म के वातावरण में समाहित हो गया था और निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भी इसी तरह की कोशिश करता हूं कि अपनी कुछ बातें आप तक ले आऊं और यह श्रृंखला हमने शुरू की थी अपने कुछ मनीषियों के समय कि उनकी बातें लोगों तक जाएं और जो वो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो विचार करते हैं, उस बात को कैसे समाज तक पहुंचाया जाए। लेकिन विविध कारणों से वह काम जिस गति से होना चाहिए था उसमें सफलता नहीं मिली और जिस असफलता की वजह से वह चीज़ें कहीं रुक न जाएं, कहीं उसकी बात न हो, यह भी एक खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा है। निरंतर जिस तरह का समाज बन रहा है और समाज का जो दिखावा है, जो परंपराएं हैं जिनको वो ढो रहे हैं, वो उनके लिए ठीक उसी तरह से उन्हें वो अपने एक तरह के आडंबर में समेट ले रही हैं, जिसके खिलाफ खड़े होने की वो सोच करके आगे आते हैं। अब ये कैसा खतरा है, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारी फिलॉसफी है, धर्म की अपनी फिलॉसफी है, राजनीति की अपनी फिलॉसफी है, समाज की अपनी फिलॉसफी है और इन तमाम चीज़ों पर बहुत कुछ कहा गया है। ऐसा कहा गया है जो उसी एक समाज के एक वर्ग ने उसको जकड़ने की कोशिश की है और एक दूसरे वर्ग ने उसे हमेशा तोड़ने की बात कही है। अब अगर हम मनुस्मृति से शुरू करें तो मनुस्मृति जिन स्थितियों में, जिन समय, जिस तरह से उसकी संरचना हुई, आज वह स्थितियां बदल चुकी हैं। आज के समय में उस मनुस्मृति का कोई मूल्य नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है और फिर भी तमाम लोग उसी मनुस्मृति के सिद्धांत से जकड़े हुए हैं। अब मनुस्मृति कह देने से बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। उसमें धर्म आ जाता है, समाज आ जाता है, समाज की व्यवस्था आ जाती है, समाज में बंटवारा आ जाता है, जाति आ जाती है, छुआछूत आ जाता है, ऊंच नीच आ जाता है, तमाम तरह के ज्ञान विज्ञान की बातें आ जाती हैं और इन सब के चलते जो मेरा पूरा समाज है वो कहीं न कहीं विखंडित हो रहा है, टूट रहा है। एक तरफ वो सारे लोग हैं जिनको मनुस्मृति बहुत सारा अधिकार देती है और उन अधिकारों के चलते वो समाज में अपना एक सर्वोच्च स्थान समझते हैं। लेकिन हालत ये है कि वो
मनुस्मृति की वजह से जो पोषित हैं, उनके कोई भी ऐसे कर्म नहीं हैं जो समाजोपयोगी हों। हमेशा उस समाज को तोड़ने, उसे कमज़ोर करने, उसे विखंडित करने, उसे गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयास है उनका, वह निरंतर जारी है। और यही कारण है कि आज जब सामाजिक बदलाव के लिए इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, जिसमें तमाम परंपरागत चीज़ों के खिलाफ मूवमेंट चले, छुआछूत, जातिपात, और इसके साथ संविधान की जब बात हुई तो संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए समाज को, जिसमें मनुस्मृति के खिलाफ या मनुस्मृति की कोई जगह नहीं रही। लेकिन जो संविधान हमें राइट देता है, हक देता है, उसी को हम नहीं जानते। उसी के साथ हम अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करने लगे और फेर फेर करके बहुत समय तक उसको जो है हमने एक ऐसे ढर्रे पर ले जाते रहे कि जिससे दोहरी व्यवस्था चलती रहे। कानून का राज बनाया ही नहीं गया, संविधान को धर्म की तरह अपनाया ही नहीं गया। अब यहाँ धर्म और संविधान की बात करते हुए धर्म और अधर्म भी समझ में आता है। मुझे लगता है कि जब कोई समाज में ऐसा विधान नहीं रहा होगा जिससे समाज पूरा चल सके, तो ऐसी स्थिति में धर्म और अधर्म की बात की गई होगी। तो जो सत्य था वो तो धर्म कहा गया, जो असत्य था उसे अधर्म कहा गया। लेकिन विडंबना देखिए कि सुविधाभोगियों ने कैसे उसी समाज में अधर्म को धर्म बना दिया और धर्म को अधर्म बना दिया। जिन पर आप भरोसा करते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको आप मान्यता देते हैं, वही पूरे के पूरे उस पूरे सिस्टम को चौपट करके उन्होंने एक अधर्म का रूप दे दिया। और अधर्म इस कदर हावी हुआ कि अधर्म करना ही एक तरह का धर्म बन गया। अब इस अधर्म के चलते जिस तरह का समाज निर्माण हो रहा है, जिस तरह से लोगों में बातें भरी जा रही हैं, जिस तरह से लोगों को झुठलाया, फुसलाया, बहकाया जा रहा है, वह सब हमारे धर्म की एक गड्डम गड्ड वाली स्थिति है। उस गड्डम गड्ड की स्थिति में जो समाज है, जो धर्म है, जो जाति है, जो विधान है, संविधान है, न्याय है, वह सब कहीं खो गया है। ऐसे ऐसे लोग जो गलती तो करते हैं, लेकिन उस गलती को वो अपना अधिकार मान लेते हैं और सत्य मान लेते हैं कि नहीं, ये मेरा अधिकार है और ये मैं कर सकता हूँ। तो ऐसी ऐसी व्यवस्था, ऐसा ऐसा समाज आपके सामने आ रहा है जो निरंतर हमें एक चिंता की तरफ ले जाता है। और उसकी जो चिंता है वह उस हर व्यक्ति की पीड़ा बन जाती है जो नैतिक तरीके से सोचता है, जो सत्य की बात करना चाहता है, जो सिस्टम को बनाए रखना चाहता है, जो संविधान में विश्वास करता है। लेकिन ऐसी अनैतिकता, ऐसा अत्याचार, ऐसी चीज़ें, सत्य को आप जब मतलब व्यक्त करते हो तो असत्य से उसको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। और यही सत्य और असत्य के बीच धर्म और अधर्म के रूप में निरंतर हमारे समाज को एक बहुत बड़े मकड़ जाल में फंसाया जा रहा है। और जो मौजूदा व्यवस्था है, जो मौजूदा सिस्टम है, वो जिस तरह का
एक माहौल बना रहा है, जिस तरह का एक वातावरण तैयार कर रहा है, वह निश्चित तौर पर समाज को बहुत ही कमज़ोर करने का तरीका है, जिसमें ज्ञान विज्ञान की कोई जगह नहीं है, जहाँ केवल अहंकार है और चीज़ों को किसी के हित में समझने की जो उसकी सोच है, वह निश्चित तौर पर एक जो राष्ट्र निर्माण है, जो राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें हैं, वो उसका कोई मायने नहीं है। अब धर्म, संविधान को कमज़ोर करना और धर्म को मजबूत करना, वो धर्म जिसमें सारा अधर्म भरा हुआ है, जिसमें सारा अंधविश्वास है, पाखंड है और चमत्कार की बात की जा रही है, तो ऐसे धर्म से आपका रूबरू हो, ऐसे धर्म से आप जुड़ जाएं, तो निश्चित तौर पर आपकी जो सोचने की शक्ति है, जो विचार करने की शक्ति है, वो कुंद हो जाएगी और आप उसी अधर्म के तरीके से, उसी अधर्म के रास्ते से अपना काम आप संपादित करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि आप बुरी तरह से लोगों के मध्य अपने और अपने काम की वजह से जिस पहचान को आप लालायित हैं, वह पहचान शायद आपको मिल रही हो, लेकिन आपका जो अस्तित्व है, जो आपका वजूद है, वो नष्ट हो रहा है। तो आज मैं आपसे यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कई दिनों से कि आपके साथ बात की जाए, और जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है वो जिस तरह से आपके ऊपर हावी है, उसकी जो अपनी अवधारणा है, जो उसकी अपनी सोच है, वो कैसे अलग हो, कैसे उससे आप निजात पा सके, यही मेरा कहने का औचित्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।